हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे रस। और रस में आपके लगभग 60 प्रश्न हैं और संभावना है कि एग्जाम में मिलने वाले जो आपके रस से हैं आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और साथ में हमने लगभग संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, चाहे वो आपका पर्यायवाची हो या विलोम शब्द हो या प्रत्यय हो या आपकी संधि विच्छेद हो, हमने कंप्लीट करा दिया है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये टॉपिक कंप्लीट करा दीजिए, जबकि हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम आप तो सर्च करेंगे देव जी के ट्रिक, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या है। संचारी भावों की कुल संख्या है, बताइए साथियों, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी, 33। ठीक है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाला आचार्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाला आचार्य मतलब यहाँ पर ये होता है कि शब्द हो और या अर्थ हो, ठीक है, वहाँ पर दोनों एक साथ और गुण, अलंकार, ध्वनि सभी रसों को मिलाने से ही पोषक तत्व आपका तैयार होता है और उसी से कह सकते हैं रस प्राप्त होता है। तो ये जो आपका शब्द कहा है वो किसने कहा है? आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, विश्वनाथ ने कहा है, जिसका जवाब बी आया है, बिल्कुल इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि केशव कह न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रखिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा रस आपका है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल रहा है, कौन सा? यहाँ पर विचित्र, ठीक है। और विचित्र शब्द जो आपको होता है वो आपके किस में होता है? 3 के जवाब दीजिए साथियों। तो 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी, अद्भुत रस में। ठीक है, विचित्र शब्द आपको मिलेगा आपके अद्भुत रस में। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जह तह मज्जा मांस रचरि लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाई सेत कहें कहूँ कहूँ रत्नारे। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि जैसे रोड किनारे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें से जो कौवे होते हैं या सियार होते हैं वो देखते हैं कि कैसे खाते हैं उस बॉडी को, जानवरों की बॉडी हो या किसी प्रकार के, तो उसी की तुलना यहाँ पर कह रहा है। और ऐसी विचित्र चीज़ को देखकर आपके मन में एक बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है और जिसे बोलते हैं घृणा पैदा हो जाती है। और घृणा पैदा हो जाती है जो कि आप देख सकते हैं 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस जो कि कह सकते हैं एक घृणा होता है ना, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, विभत्स रस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है तो कितनी है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, 8 है। ठीक है, याद रखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये जो 9वां रस है वो 9 रस को इसमें ऐड नहीं किया है। कौन सा? तो आपके जो 9वां रस होता है वो शांत रस। तो शांत रस को भरत मुनि ने अपने रसों में शामिल नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पर अभी हमने बताया, तो याद रखिएगा भरत सूत्र के जो रस सूत्र है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है आपकी स्थायी भावों को। ठीक है, स्थायी भाव को उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, करुण रस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, करुण रस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पर जवाब सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है, रसराज अर्थात रसों का राजा, ठीक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अबलो नसानी अबना नसेहों में कौन सा रस है। अबलो नसानी अबना नसेहों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आपका शांत रस है, ठीक है। शांत रस है कहा जाता है कि ना कि हमने जो अपना समय व्यतीत कर दिया है, जब कोई समझाता तो कह रहे हैं अभी तो हमने अपना समय व्यतीत कर दिया है, अब अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे में आपका शांति रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कंकन किंकिणी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुदुम्भी दीन्ही मनसा विश्व विजय का कीन्ही तात जनकता या सोई धनुष जग जेहि कारण होई। इस पंक्ति में जनक तनया पूछा गया है। जनक तनया क्या है। जनक तनया, यहाँ पर जनक तनया अर्थात कह सकते हैं मेन विषय किसका है, तो आपकी जनक का है, तो जनक तनया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विषय आपका है, ठीक है। विषय आपके लिए नया क्वेश्चन भी होगा। अगला संचारी भाव की संख्या बताइए, जो कि आपका पहला ही क्वेश्चन था, संचारी भाव। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। चलिए फटाफट आंसर देना है, कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है रिपीट भी होंगे। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर रस कितने प्रकार के होते हैं, और जब ये ना कहा जाए कि भरत मुनि के अनुसार, तो आपको लगाना कितना है, 9 लगाना है ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 9 होते हैं, ठीक है। अगर भरत मुनि के अनुसार बोल दिया जाता तो आपको संख्या लगाना पड़ता 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि ऊधव मोय ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और दुमन की छाई। इस पंक्तियों में कौन सा रस है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के मित्र उद्धव जो कि कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव से कि हमें जहाँ पर हमारा बचपन बीतता है ब्रज, वो हमको बिसरता नहीं है। जबकि भगवान कह सकते हैं ईश्वर के एक अवतार हैं, फिर भी वो उनका जो बचपन है वो नहीं भी मतलब भूल रहा है। उसी के बारे में अपने उद्धव से वो बता रहे थे। तो ऐसे में जो आपका रस होगा वो आपका श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। अभी हमने बताया था कि हिंदी साहित्य का नवा रस होता है शांत रस, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, रौद्र रस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रौद्र रस। और कहा जाता है कि जब महाभारत चालू थी वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, और जब उनको समझ में आ गया था तब उन्होंने बाणों की बौछार कर दिया था। ऐसी गुस्सा को देखकर ऐसा लगा जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, विश्वनाथ का है, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन मिला, अब तक रट गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें अनुभाव बोलते हैं। याद रखिएगा साथियों, इसे अनुभाव बोलते हैं। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण में होता है। काव्य के किस गुण में होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा। तो याद रखिए ये जो गुण मिलते हैं ये आपके ओज गुण में मिलते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ओज गुण। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माधुर्य का गुण किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य का गुण किस रस में प्रयोग होता है। 23 का जवाब। तो माधुर्य का जो गुण होता है वो आपकी श्रृंगार रस में होता है साथियों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपने हाई स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपके सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा या आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो कह सकते हैं कि गद्यांश वगैरह होता है तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इसमें इस प्रसाद में अर्थात कह सकते हैं इसमें कौन सा गुण है, ओज है गुण है, प्रसाद गुण है या माधुर्य गुण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रिय प्रतिवा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो भाई दुख है और दुख है तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा, शोक ही तो होगा ना। तो शोक होगा तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। इस दोहे में पूछा है रस का परिपाक हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा करतार का मतलब आपका ईश्वर होता है। यहाँ पर दिया है गुरु और गोविंद, गोविंद भी आपके ईश्वर हैं। यहाँ कहा गया है कि गुरु और जो आपके भगवान हैं ये एक ही होते हैं। तो इन्हीं की यहाँ पर कह सकते हैं सिर्फ इसमें आकार का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सही जवाब 25 को ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, शांत रस है। ठीक है, शांत रस। जब भी ऐसी बात होती है बिल्कुल नॉर्मल से किसी को समझाने वाली बात होती है वहाँ पर आपको शांति रस प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। जितने लोग अभी वीडियो लाइक नहीं किए हैं भाई वीडियो लाइक किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो। तो रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस रस का स्थायी भाव रति होता है। ये भी क्वेश्चन आपका है। तो रति होता है किसका होता है, तो याद रखिएगा कि जो रति होता है वो श्रृंगार का तो होता है लेकिन भक्ति रस का भी होता है। भक्ति रस का जो वास्तविक देखा जाए तो होता है देवरति। ठीक है, इसका जो आपका स्थायी भाव होता है देवरति होता है, लेकिन इसे रति के साथ ही जोड़ दिया जाता है, इसलिए आपका ए और बी दोनों ही सही होंगे। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या। यहाँ पर अगर आप कुल दे दे तो कुल की बात करेंगे कितने, तो आपके यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई सोई कुछ गावे। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की बात हो रही है और उन्हें पलने में झुला रही हैं यशोदा माता। ठीक है, कुछ गा भी रही हैं। ठीक है, लोरी वगैरह गाते हैं। तो यहाँ पर जब भी श्री कृष्ण के बचपन की बात होती है वहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, वात्सल रस होता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह, और उत्साह ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, बीर रस, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल सही है, बीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है नभ में झटपट बाज लकी, भूक्यो सकल प्रपंच, कंपत तन व्याकुल नयन, लावक हीलो ने रंच। यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका सही क्या हो जाएगा, 32 नंबर। और 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस यहाँ पर बाज है। और याद रखिए कुछ पॉइंट है जैसे आपका हड्डी शब्द मिल जाए, है ना, और इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं वो आपको हमेशा विभत्स होता है, वहाँ पर घृणा संबंधी आपकी होते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मांस हो गया, हड्डी हो गया, ऐसे। अगला स्थायी भावों की कुल संख्या, तो बिल्कुल यहाँ पर स्थायी भावों की संख्या का जवाब आना चाहिए सभी का सही। तो स्थायी भावों की कुल संख्या, और कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, और विस्मय जो होता है वो आपके होता है किसमें, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके अद्भुत रस में होता है। ठीक है, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किलक अरे मैं नैन निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, और वो बचपन में देख सकते हैं ना, जब 2 दांत निकले होते हैं किसी बच्चे के, और जो हंसता है तो उनके दांतों की जो मोहकता होती है सबके मन को मोह लेती है। वहीं पर आपको दिया है, यहाँ पर भी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवहीं, जो गए हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलाने, जो नालिनी हिमकर की मारी। यह आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, और इसका जो आंसर है आपको बता देते हैं। इसका जवाब आपका है विप्रलंभ श्रृंगार, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। 40 का जवाब हो तो याद रखिए, बिहारी जी आपके श्रृंगार रस के कवि हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और ये जो पंक्ति है मीराबाई ने कहा था, है ना। और यहाँ पर 41 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरवन चलत रेणुतनु, मंडित मुख दध लेप किए। और यहाँ फिर से उदाहरण आपका आ चुका है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की है। बचपन की बात है, जब ये पैर के बल चल रहे थे, घुटरुओं के बल चल रहे थे, तो ताज़ा ताज़ा माखन था, और उसको उठाए और मुंह में लगा लिए। बदन में मिट्टी भी लगी हुई थी, और अपने जब मुंह में दही को लगाया, और ऐसे विचित्र वर्णन को कवि ने इतने सुंदर शब्दों से वर्णित किया है कि देखने में वो ऐसा लग रहे थे, वहाँ की ये तुलना किया गया है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 42 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर वात्सल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। 43 का ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव कहते हैं। अगला है टा ठा डा डा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। और ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, फिर भी जवाब हम लोग फटाफट यहाँ पर देंगे। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ओज होता है। ठीक है, ओज होता है। 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे यहाँ पर। अगला है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का जो प्रयोग होता है किस गुण में होता है। अब तो गलती नहीं करना चाहिए ना, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। और ये भी अभी आपका आया था, जो कि आपका शोक हो जाएगा। और अगला है रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊधो में ब्रज बिसरत नहीं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको डिस्क्राइब करके, कि यहाँ पर भी आपका कह सकते हैं श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
अगला हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का नवा रस आपके शांत रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा आपका? तो रौद्र रस हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। और अगला दिया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? सही जवाब यहाँ पर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, विश्वनाथ का है। आई होप अब आप लोगों को लगभग रट रहा होगा, हर चीज़ रट गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने को वो संबल छूट गया था, अविचल अवचल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। यहाँ पर पूछा गया कौन सा रस है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा करोड़ रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रस का स्थायी भाव। बीज रस का स्थायी भाव, और बीज रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपके श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर रट गए होंगे। अगला है यहाँ पर नए प्रकार के क्वेश्चन आपको हैं कि सर्वर सनानाम शांत प्राय ऐश्वादः। ये जो कह सकते हैं ये आपका दिया है, ये आपकी किसने? तो आचार्य लोलगटन, ठीक है। ये आपके हैं आचार्य अभिनव गुप्त दिया है, ठीक है, अभिनव गुप्त, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है प्रवाहिता उद्धत तीव्र वायु से विधूर्णिता को लपटे दावाग्नि की नितांत ही थी बनती भयंकरी प्रचंड दावा प्रलंकरी समा। ये जो आपका है ये आपका भयानक है, ठीक है, भयानक है, बोलने से देखने से समझ में आ रहा होगा। अगला है भुक्तिवाद का सिद्धांत जो दिया है वो किसने? तो भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया आपके भट्ट नायक ने दिया है। अगला है अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में प्रस्तुत किया है। अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में जो प्रस्तुत किया है ये किया है आपके अभिनव गुप्त ने, ठीक है, डी नंबर। और अगला है उत्पत्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है। तो उत्पत्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में जो प्रयुक्त किया है वो आपके भट्ट लोलट, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगला है निष्पत्ति को अन्वयित वाद का पर्याय मानने वाले हैं, और ये जो आपके हैं कौन? ये आपके हैं श्री शंकुक, ठीक है, बी नंबर। और मन के विकारों को भाव कहते हैं, संपूर्ण भावों को बांटा गया है। संपूर्ण जो भाव हैं इनको बांटा गया है, ये आपके 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और आलंबन और उद्दीपन दो भेद हैं। आलंबन और उद्दीपन जो भेद हैं ये आपके किसके हैं? तो आपके विभाव के हैं। टेस्ट पेपर सरल था, लेकिन इस टेस्ट पेपर में 5 ऐसे प्रश्न आ गए, मानो अगर आपके एग्जाम में ये 5 प्रश्न आ गए तो आपके तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। रस सरल भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई ऑप्शन आ गए या कह सकते उदाहरण आ गए जिसमें से दिक्कतें आ जाती हैं। ये रस के ही क्वेश्चन थे, देखो कितने आपके कठिन लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं, तो ये मत समझिए बहुत सरल है, और सरल कहने वाले अब देख लीजिए क्या हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। और जो बच्चे कहते हैं कि अभी हमको ये वीडियो नहीं मिला है तो प्ले लिस्ट में जाइए और ओपन करिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। क्रम से आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।